नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर की सियासत रोजाना नए बदलाव उसमें देखने को मिल रहे हैं। नए नए घटनाक्रम जो है वो हो रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त विधानसभा चुनावों को लेकर जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे ही कई नए बदलाव जो है वो सामने आ रहे हैं। राजनीतिक बदलावों की हम बात कर रहे हैं और आज एक और बड़ा राजनीतिक बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन की गुंजाइश बनाने की कोशिश की जा रही थी। गठबंधन के विकल्प तलाश करने की कोशिश की जा रही थी और इसी कड़ी में एक बड़ा ऐलान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ओर से कर दिया गया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मोहर लगा दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी कल कश्मीर के दौरे पर थे। लगातार उनकी मैराथन मीटिंगें हुई। पार्टी को मजबूत करने के लिए भी पार्टी नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ भी बड़े लंबी चौड़ी चर्चा हुई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इनके साथ भी मुलाकात हुई, उमर अब्दुल्ला के साथ भी मुलाकात हुई और आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद, जिसके कयास लगाए जा रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है। लगातार हमने इस खबर को लेकर आपको अपडेट भी किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पूरी तरह से गुंजाइश बना रही थी कि किसी तरह से गठबंधन हो जाए। दोनों नेता कल कश्मीर में थे, आज दोनों नेता जो है वो जम्मू में है। जम्मू में भी पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक हो रही है और इस बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे, यानी गठबंधन में लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर की पूरी 90 की 90 सीटों पर यह चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। और इससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की नींद जो है वो उड़ गई है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सकते में आ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि इसी गठबंधन के विकल्प की गुंजाइश ढूंढने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन पहले एक बड़ा बदलाव किया। इलेक्शन इंचार्ज राम माधव को अपॉइंट किया और ताकि जम्मू कश्मीर में गठबंधन बनाने के लिए राम माधव जो है वो एक रूपरेखा बना पाए, एक भूमिका जो है वो तैयार कर पाए। और ये भूमिका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गुंजाइश ढूंढने से जुड़ी हुई थी। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आपने देखा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर चुनाव लड़ा और हालांकि कांग्रेस पार्टी जो है वो दोनों सीटें हार गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 सीट हारी, उमर अब्दुल्ला जो है वो हार गए। 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निकाली। लेकिन वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव में, पार्लियामेंट इलेक्शन में बढ़ा और उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी इस कोशिश में थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन जो है वो किसी तरह से हो जाए ताकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर एक बड़ी भूमिका जो है वो तय की जा सके। और कांग्रेस पार्टी, ये भी हम कहें कि पहली बार जम्मू कश्मीर को लेकर इतनी ज्यादा संजीदा दिखाई दे रही है, इतनी ज्यादा जो मंथन है वो किया जा रहा है। और उसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने के लिए हामी भर दी है और इसका एक औपचारिक ऐलान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कर दिया है। और 90 की 90 सीटों पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ी सिरदर्द, बड़ी परेशानी वाला ऐलान है। हम ये भी अगर आपको अपडेट दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के लिए जाती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कई डूज एंड डोंट्स जो है वो अप्लाई हो जाएंगे। ये करना है, ये नहीं करना है, या कई सारी कंडीशंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो जाती, या चूंकि इस वक्त केंद्र में जो है वो बीजेपी की सरकार है तो वहां से भी कई दबाव जो है वो झेलने पड़ते और डिपेंड करता है कि बीजेपी कितना नंबर लेती है। लेकिन अब वो ऑप्शन भी खत्म हो गई है। अब सीधे तौर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है। अब ये मैटर नहीं करता कि बीजेपी कितनी सीटें लाती है और क्या वो कोई अपना गठबंधन के लिए कोई पार्टी का कोई बड़ा विकल्प खड़ा कर पाती है कि नहीं कर पाती, क्योंकि
दूसरा कोई इतना बड़ा राजनीतिक दल नहीं है जो इतना नंबर ले पाए कि बीजेपी उसके साथ अपना नंबर मिलाए और जम्मू कश्मीर में 46 का आंकड़ा बन जाए और जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बना ले। तो ये हालात लगभग उसकी गुंजाइश हमें लगता है कि खत्म हो गई है और बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने से तो रही। दूसरा पहलू ये भी कि कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा कंफर्टेबल जोन में है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसी प्री कंडीशंस कोई दबाव कांग्रेस की तरफ से नहीं रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सरकार बनाती है कांग्रेस के साथ, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी सरकार अगर बनती है और जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस करना चाहेगी, हमें नहीं लगता कि कांग्रेस जो है वो उसमें कोई अडंगा डालेगी, उसमें कोई रुकावट डालेगी। अगर वही स्थिति बीजेपी के साथ होती नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो हमें लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ सरकार बनाने से लेकर सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इन्हीं सब चीज़ों का हमें लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ा बारीकी से इन चीज़ों का ध्यान रखा है और कांग्रेस के साथ जाना ज़्यादा मुनासिब समझा बनस्बत भारतीय जनता पार्टी के। अब यह है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की रूपरेखा क्या होगी गठबंधन की, कैसे सीटों का शेयर किया जाएगा। और हमने पहले भी ये बात आपसे कही है कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास उन विधानसभा क्षेत्रों में कोई प्रभावी चेहरा, कोई नामी चेहरा नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई ज्यादा मजबूत जनाधार वहां नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उन सीटों पर कांग्रेस को गठबंधन देगी, यानी कांग्रेस को जो है वो सीटें दे सकती है। और जहां जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर में कांग्रेस के पास अगर वैसी स्थिति है कि कांग्रेस के पास वहां कोई चेहरे नहीं है, नामी चेहरे नहीं है या जीत की गुंजाइश वो उत्तम है, तो वहां कांग्रेस पार्टी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीधा सपोर्ट कर सकती है। तो वोट शेयर को माफ कीजिए सीट शेयर को लेकर भी हमें लगता है कि कांग्रेस की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई बड़ा दबाव नहीं झेलना पड़ेगा। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस जितनी सीटें 90 में से चाहेगी, हमें लगता है कि कांग्रेस उस पर राजी होगी और कांग्रेस जितनी सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके लिए राजी होती है, तो कांग्रेस जो है वो उससे अपना जो एक तरह से कंसेंट है, रजामंदी है, उसके ऊपर कांग्रेस उसके ऊपर रजामंदी जो है वो अपनी दे देगी। तो ये इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से हमारी बात भी होती है और उनका ये भी कहना था, आज भी कुछ लोगों से हमारी बात हो रही थी, वो पूछ रहे थे कि क्या लग रहा है आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच क्या हो सकता है, गठबंधन हो सकता है। तो उनका सिर्फ सीधे तौर पर यह कहना कि अगर ये गठबंधन हो जाता है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, यानी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी सीटें निकाल पाना, जीत पाना और सरकार बनाने की भूमिका में आ पाना। तो उस लिहाज से हमें लगता है कि बीजेपी को ये ऐलान आज सोने नहीं देगा। बीजेपी को ये ऐलान आगे चुनाव शुरू होने से लेकर चुनाव संपन्न होने तक लगातार परेशान करेगा। जो आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की 90 विधान सीटों पर गठबंधन यानी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।